हेलो मेरे प्यारे बच्चों, रियल नंबर वास्तविक संख्या के इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बिंदु भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जिसका इस्तेमाल हर टॉपिक में पॉइंट में आ ही जाता है, वो बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे। क्योंकि ये भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है तो बहुत छोटी चीज़, लेकिन इसका हर सवाल में कहीं ना कहीं उपयोग आ जाता है। ये सपोर्टिव के रूप में काम करता है। इसका तो खुलकर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के समझ की कमी की वजह से कई ऐसे सवाल हैं जहाँ पे आप फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। तो आइए चलते हैं, इस कंसेप्ट को हम लोग बढ़िया से बिल्डअप करते हैं। दिया है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में हमको इसमें जानना है। तो सबसे पहले हम भाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से भी पूरी तरीके से कट जाए, विभाजित हो जाए। तो भाज्य संख्या होगा जो एक से कटेगा, स्वयं यानी खुद से कटेगा, और एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, तो उसको कहेंगे हम भाज्य संख्या। ये तो हुआ परिभाषा, लेकिन इसको शॉर्ट में कैसे हम समझें? शॉर्ट में हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी संख्या होगा एक से कट जाएगा, एक से हर संख्या कटता है तो वो संख्या भी कट जाएगा। स्वयं से कटेगा, स्वयं से हर संख्या कटता है तो वो भी कट जाएगा। ये दो कंडीशन तो ऑटोमेटिक फुलफिल है, ये दोनों ऑटोमेटिक फुलफिल है। ये कंडीशन हमको फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दो कंडीशन भी जानना बहुत जरूरी है। अब अगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी अन्य संख्या से कटे, यानी एक से स्वयं से तो कट ही जाएगा। थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट है, किसी अन्य संख्या से कटे। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमको दिया है एक संख्या 12 दिया गया। 12 हम जैसे यहाँ पे बता दिए, एक से हर संख्या कटती है तो 12 जो है एक से कट ही जाएगी। हर संख्या जो है हम कहे यहाँ पे स्वयं से कटती है, तो 12 जो है स्वयं 12 से कटेगी ही। इसके अलावा देख रहे हैं 12 2 से भी कट जाती है, 12 3 से भी कट जा रही है, 4 से भी कट जा रही है, 6 से भी कट जा रही है। यानी ये 12 एक से कटती ही है हर संख्या की तरह, 12 स्वयं से कटती ही हर संख्या की तरह। इसके अलावा भी ये 2 से, 3 से, 4 से, 6 से कटती है, इतना सारा संख्या से कट जा रही है। यहाँ सिर्फ एक संख्या भी अदर आ जाता तो ये भाज्य हो जाता है। यहाँ तो इतनी सारी संख्या है, ये हो गया भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे 6 दिया, 6 जो है एक से तो कटनी ही है, क्योंकि हम बताए एक से हर संख्या कटती है। 6 से कटनी ही है क्योंकि स्वयं हर संख्या अपने से कटती है। इसके अलावा हम देख रहे हैं ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। तो ये क्या हो गया, एक के अलावा, स्वयं के अलावा किसी एक भी संख्या से कट जाए तो भाज्य संख्या हो जाएगा। अब एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे ये 4 है, 4 को देख रहे हैं कि ये एक से भी कट रहा है, 4 को देख रहे हैं ये स्वयं से भी कट जा रहा है, और 4 जो है ये 2 से भी कट रहा है। यानी एक के अलावा, स्वयं के अलावा एक संख्या से कट गया तो ये भाज्य की कैटेगरी। इधर देखते हैं 8, ये जो 8 है हर संख्या की तरह ये एक से कटेगा ही, स्वयं से कटता ही है, स्वयं से ये कटता ही है, और ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। यानी एक के अलावा, स्वयं के अलावा किसी एक भी संख्या से कटे। यहाँ पर 2 संख्या है, तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये जो अभाज्य गुणनखंड है, ये तो अब ये जो क्या कहते हैं भाज्य संख्या है, ये अभाज्य गुणनखंड में तो उपयोगी है ही। ये अभाज्य संख्या जो है अभाज्य गुणनखंड में उपयोगी तो है ही, ये अभाज्य गुणनखंड से HCF निकालने में भी उपयोगी है। यानी इसका 2 उपयोग हो गया। अगर हमको भाज्य अभाज्य की कंसेप्ट क्लियर है तो हम अभाज्य गुणनखंड भी आराम से निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड से अगर हमको HCF निकालने बोले तो वो भी निकाल लेंगे। और भाज्य अभाज्य संख्या का अगर किसी सवाल में, किसी कंसेप्ट में हमको यूज हो रहा है सहयोगी के रूप में, वहाँ भी हम इसको बिल्डअप कर लेंगे। और इससे एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आप देख लीजिए कि जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो 4 है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो वो हो जाएगा 4। आशा करते हैं आपको ये भाज्य संख्या, जो रियल नंबर नामक जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो भाज्य संख्याएं हैं इसको आप पूरी तरीके से समझ लिए होंगे। अब आइए चलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या की ओर। आइए भाज्य और अभाज्य के इस कंसेप्ट में हम लोग भाज्य को बहुत अच्छे से सीख लिए, अब अभाज्य को सीखते हैं। अभाज्य संख्या जैसा कि परिभाषा है, वैसी संख्या जो सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित है। यानी अभाज्य संख्या एक से और स्वयं से सिर्फ विभाजित होगा।
इसको शॉर्ट में कैसे समझेंगे कि अभाज्य संख्या एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा। आपको बता दिए थे कोई भी संख्या एक से कटती ही कटती है, स्वयं से कटती ही कटती है, यानी कि वो संख्या किसी से भी नहीं कटेगी। एक से तो कोई भी संख्या कट जाती है, हर संख्या एक से कटती है। कोई भी संख्या खुद से कटेगी ही कटेगी। वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, दो एक से कटती है और दो से कटती है खुद से। 3 है, एक से कटती है और खुद से 3 से कटती है। 5 एक से कटती है और खुद 5 से कटती है। ऐसे ही 7 है, एक से कटेगा और खुद से यानी कि 7 से कटेगा। ऐसे 11, 13, 17, जैसे 17 है, एक से कटेगी और स्वयं यानी कि 17 से कटेगी। इसके अलावा 17 जो है एक और स्वयं के अलावा यानी 1 और 17 के अलावा किसी से नहीं कटती है। 13 है, 13 से और 1 से और किसी से नहीं कटती है। इन्हीं सब संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। यानी कि समझिए ये किसी से कटता ही नहीं। खुद से तो कोई भी संख्या कट जाती है, एक से तो कोई भी संख्या कट जाती है, हर संख्या कट जाती है। अब आते हैं इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहते हैं 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, 2 को कहते हैं। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है 2 से। 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं, क्योंकि 2 जो है ये सम संख्या है। 2 क्या है, सम संख्या है, इसीलिए ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ही, ये सम अभाज्य संख्या भी है। अगला है, 2 को छोड़कर कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि आपसे कहा जाएगा ऐसा कोई संख्या बताइए जो सम संख्या और अभाज्य संख्या, तो 2। इस 2 के अलावा आप कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं सम संख्या का जो अभाज्य संख्या। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आशा करते हैं कि आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया गया है। एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो बार बार देखें। आपको जब तक समझ में नहीं आता है तब तक हार नहीं मानना है।